बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से मूंग दाल के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। बहुत आसानी से आप इसको घर में मूंग दाल को पीस के आप आराम से बना सकते हैं भिगो के, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त से और रमज़ानों में ज़रूर बनाएं। अपनी रमज़ान के पकौड़ों की लिस्ट में ये भी शामिल करें, बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लिया करें, लाइक कमेंट्स भी ज़रूर क्या करें। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ आलू के पकौड़े मूंग दाल दोनों के एक साथ ही मैंने रेसिपी कार्ड लगाए हैं। अभी देखें मूंग दाल के मैं आपको पहले बताऊँगी। मूँग दाल के पकौड़े बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। और ये 1 कप से मैंने 1 प्याली या 1 कप आप ले लें, मेजर करके उसको भिगो दें 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है। उसको आप भिगो लें, जब आप सुबह उठते हैं तो आप उसको भिगो लें और फिर उसको पीस लें, ठीक है। अब मैंने भिगो के रखी थी दाल धो के, और जो इसका पानी है इसको रिमूव कर ले। बहुत ज़्यादा पानी हम जो है ना वो उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसे हमने बनाना है जैसे बेसन का होता है। अगर आपको पतला लगे तो इसमें 1-2 चम्मच खाने के बेसन भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 चॉप प्याज थी बारीक कटी हुई, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा ही चाय का चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें डाली, और ये हरा मसाला डाला। आप चाहे तो इसके अंदर जो है ना वो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ठीक है। चॉप की हुई आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खानी है तो। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी कुटी हुई मिर्चें। अगर आप चाहे तो लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चें डालते हैं तो वो कच्चा सा एक फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है। अब ये देखें अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 दिन पहले बना के भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चाहें तो उसको रात में बना के रख लें, दूसरे दिन बना लें, ये दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपसे थोड़ी पतली हो जाए दाल तो इसमें आप आप जो है वो बेसन शामिल कर दिएगा, ठीक है। तो उससे कोई दाल के टेस्ट में इतना कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। अब ये देखें ज़बरदस्ती बन के तैयार है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे आप कुक करिएगा, वरना अंदर से क्या होगा ये कच्ची रह जाएंगी। तो और ये हमने छोटी छोटी बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाइएगा, वरना ये अंदर से कुक नहीं होंगी, कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। मूंग की दाल के ये पकौड़े हैं, ठीक है। अब रमज़ानों के बाद मैं आपको मूंग की दाल है कि ये बढ़िया होती हैं, ये मैं आपको मेथी बढ़िया बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होती हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से लगते हैं। केचप के साथ सर्व करें या ग्रीन चटनी के साथ, और ये बहुत अच्छे से बने थे। अब ये है सेकंड रेसिपी जो कि है आलू, ठीक है। फ्राइड आलू हैं ये, सही है। ये हमने बनाए थे और ये बहुत ज़बरदस्त, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और बहुत आसान है और बिल्कुल जल्दी से आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए 1 कप के बराबर जो है ना वो बेसन है, ये छना हुआ बेसन है। नमक के हस्बे ज़रूरत डालिएगा इसके अंदर। और इसमें मैंने डाली 4 चीज़ें, नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और मेथी, ठीक है। सूखी हुई मेथी है, और ये अपने हिसाब से आपको जितनी मिर्चें खाना पसंद है। चिली फ्लेक्स ज़रूर डालिएगा और मेथी भी ज़रूर डालिएगा। अगर मेथी ना हो तो हरा धनिया काट के बारीक बारीक आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको मिला लिया और मैं इसका घोल बना लूँगी, एक पेस्ट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ना रनी नहीं रखना आपने, वरना क्या होगा कि वो उसके ऊपर जो है ना आलू के ऊपर नहीं लगेगा। आलू हमने पहले से काट लिए थे बिल्कुल थिन स्लाइस, और इसको हम भिगो के रख देते हैं। और जब मैं बनाने लगती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ये बैटर तैयार करती हूँ तो पानी से उसको निकाल देती हूँ। पानी नहीं होना चाहिए मेक श्योर आलू में, वरना सारा जो है ना ये बेसन पानी पानी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैं इसको एक एक करके डिप करूँगी, सारे हम एक साथ नहीं डालेंगे वरना सारा जो है ना आलू पानी छोड़ देंगे, ठीक है। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सारा काम होगा। एंड में आप चाहे तो चूल्हा जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर लें इसका फ्लेम, और एक एक करके ही हमने डालना है और फ्राई करना है, ठीक है। और सारे एक साथ जो है ना बैटर के अंदर आलू नहीं डालेगा, वरना सारा जो है ना बैटर पतला हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन आलू जो है ना पानी छोड़ देते हैं। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह के आपके बन के तैयार हुए हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं एक साइड से पहले सेक लेती हूँ एंड देन फिर मैं उसको दोबारा से पलटाती हूँ, और ये ऐसे चिपक जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये निकल जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे झुलाएंगे, ये निकल जाएंगे आराम से। 1 चम्मच की मदद से इसको अलग अलग कर लें,
क्योंकि बेसन है, अब देखिए मैंने कर लिया, सब अलग अलग हो गए हैं और सबकी माशाल्लाह शक्ल भी बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। अच्छा, थोड़ी देर इसको क्रिस्पी करिएगा तो ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आप फ़ौरन जल्दी से निकाल लेंगे लाइट से कलर में तो ये थोड़ा सा नरम बनेंगे। ठीक है, क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। और कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा बेसन ना हो। सही है, अभी देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। केचप के साथ सर्व करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।